सम्राट चौधरी जी की राजनीतिक पैदाइश जो है ना वो राष्ट्रीय जनता दल में ही हुई है। बिहार में जो है ना वो काले कानून की किताब खुली हुई है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। पर वो तो कह रहे जो अपराधी के नेतृत्व करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव है और कोई नहीं है। इतने इनकी भाषा से प्रतीत होता है, एकदम गुंडई भाषा, लंठई भाषा ये जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार अपने गिरबान में झांक करके सम्राट चौधरी जी को देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने ही इनको राजनीति का पाठ पढ़ाया है। और आज ये जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, तो एक बार तो गिरबान में झांक कर, अरे इनका क्या बात का कोई वैल्यू रह गया है जी? क्यों नहीं कैसे रह गया? ये कहते थे कि माथा पे पगड़ी बांधेंगे, जब तक नीतीश जी को सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। पगड़ी भी इनका खुल गया, बालों मुड़ा लिए, बिना गधा के पूरे बिहार भी घूम लिए। ये बिहार आज खतरे में है। आज वाकई में इनके रहते 18 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए क्या दिया इन्होंने। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखिए ना। हम ये नहीं कहते आप मेरे बातों पे आप जाइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, पिछले आप 18 साल की रिपोर्ट देखिए और आज की आप रिपोर्ट देखिए, 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पर आप लोग जब भी सवाल उठाते तब तक आप लोग को जंगल राज की याद दिलाई जाती है। जंगल राज ये कहते हैं, ये तो राक्षस राज है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। जब राजद ने सवाल उठाया तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा आरजेडी को बोलने का हक है क्या, क्योंकि उनके राज में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा होती थी, जंगल राज था उस समय, और जो राजद है वो गुंडागर्दी के प्रतीक है। तो इन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। आप लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी जी की राजनीतिक पैदाइश जो है ना वो राष्ट्रीय जनता दल में ही हुई है और हमारे यहाँ से वो सीख करके गए हैं। अलग बात है कि आज वो अलग ढर्रे पे चल रहे हैं, क्योंकि आज ना तो उनके अंदर नैतिकता बची है। आज आप देखिए जिस तरीके से बिहार में प्रतिदिन जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ, दिन दहाड़े लोगों की हो जा रही है, पौष इलाके हो जा रही है। अब तो मंत्री और विधायकों के माता और पिताओं की भी ज़िंदगी जो है ना आज सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। और देखिए अभी जो है ना भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में जो पार्टी है ना, उनके संपोषित गुंडों के द्वारा ये पूरे बिहार में सत्ता चलाई जा रही है। उनमें तो सबसे बड़े मुझे आपराधिक और जो जिस तरीके से लंठई और गुंडई भाषा का इस्तेमाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी करते, तो मुझे तो नहीं लगता है कि पर कार्रवाई भी तो हो रही है। वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर में नीतीश राज में कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। देखिए, मैं तो सम्राट चौधरी जी से ही पूछ रही हूँ, मैं तो उनको दिखा रही हूँ, सारे आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जी और भाजपा के नेताओं को तो पता भी नहीं चल पाता है। क्राइम हो जाए तो कहते हैं अगर ऐसी घटना हुई है तो, ये उनका भर्सन होता है। यानी भाजपा के लोगों को भी पता है कि ये जो है ना रुकने वाली नहीं है। रुकने कैसे रुकेगी भाई? शराब बेच कौन रहे हैं, पी कौन रहे हैं, कौन तस्करी कर रहा है, अपराधी कौन है, किनके साथ उनकी फोटो खींचे जा रहे हैं, क्वेश्चन जब लीक आउट हो रहा है वो उनकी संलिप्तता किनके साथ है। नीट जैसा मामला देखिए, उनको दबा दिया गया है इन्होंने। किस तरीके से लगातार प्रत्येक दिन बिहार में हो रही हैं, छपरा से लेकर पटना से लेकर दरभंगा तक आप देख लीजिए, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां की आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है। तो क्या भाजपा कार्रवाई कर रही है? क्या जेडीयू कार्रवाई कर रहा है? भाई इनके संपोषित गुंडों के द्वारा ही तो हो रहा है। इसलिए आज एकदम बिहार में जो है ना वो काले कानून की किताब खुली हुई है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। यहाँ राजद वाले हैं भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के प्रति। अरे भाई वो कहेंगे या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या? भाई हम तो आंकड़े दिखा रहे हैं, प्रतिदिन की हो रही घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं वो कहिए ना, आप क्या कर रहे हैं ये कहिए। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा के और जेडीयू के संपोषित गुंडों के द्वारा बिहार में अराजकता फैली हुई है, कार्रवाई कीजिए। और मैं तो कहती हूँ नैतिकता नहीं है आप में बची, जो आप इस तरीके से अपने किए हुए कुकर्तों को छुपाने के लिए आप अपने विपक्षियों के माथे सर मोड़ रहे हैं। पर वो तो कह रहे जो अपराधी के नेतृत्व करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव है और कोई नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय जनता दल में ही इनकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई है और ये इतने इनकी भाषा से प्रतीत होता है, एकदम गुंडई भाषा, लंठई भाषा ये जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार अपने गिरबान में झांक करके सम्राट चौधरी जी को देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने ही इनको राजनीति के ए और बी का पाठ पढ़ाया है। और आज ये जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, तो एक बार तो गिरबान में झांक कर, अरे इनका क्या बात का कोई वैल्यू रह गया है जी? क्यों नहीं? कैसे रह गया? ये कहते थे कि माथा पे पगड़ी बांधेंगे, जब तक नीतीश जी को सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। पगड़ी भी इनका खुल गया, बालों मुड़ा लिए, बिना गधा के पूरे बिहार भी घूम लिए। ये तो क्या इनकी बात का भाई? इनमें साथ सरकार है ना, इनमें नेकी है ना, इनमें नैतिकता है ना, इनमें धर्म बचा है ना, जनता के प्रति इनके अंदर समर्पण है। इसलिए मैं कह रही हूँ खुलेआम कि भाजपा के संपोषित गुंडे और जदयू के संपोषित गुंडों के हाथों पूरे अभी बिहार की सत्ता की डोर है।
और बिहार आज खतरे में है। आज वाकई में इनके रहते 18 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए क्या दिया इन्होंने। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखिए ना, हम ये नहीं कहते आप मेरे बातों पे आप जाइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, पिछले आप 18 साल की रिपोर्ट देखिए और आज की आप रिपोर्ट देखिए, 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। हाँ, छिनतई में, झपटई में, चोरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। तो किसका है भाई? अरे ये तो जंगल राज ये कहते हैं, ये तो राक्षस राज है, राक्षस राज। आपको पता है ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के समय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अब बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं, और भगवान को बचाने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि वहां पे राक्षसों का राज हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं तो कह रही हूँ। पर आप लोग जब भी सवाल उठाते तब तक आप लोग को जंगल राज की याद दिलाई जाती है। देखिए, हम सवाल उठाते हैं, हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी ने हमेशा सवाल उठाया बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से महज 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरी दी। इन सवालों पे वो बात नहीं करते हैं। इन सवालों पे क्या करेंगे वो? हम जब नौकरी देते हैं तो 15 साल पीछे चले जाते हैं। हम जब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनकी विकास की बात करते हैं, 15 साल पीछे चले जाते हैं वो। जब हम कहते हैं कि भाई क्यों 16 दिनों में 12 पुल बिहार में ढह गए, वो लोग तो ये भी कह रहे हैं तो नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं, तो पुल गिरने का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? ज्योति जी वो तो कह रहे हैं कि विपक्षियों के कारण पुल गिर जा रहा है। तो तुमसे पूछेगा रस्सा लगा के हम खींच रहे हैं क्या पुलवा जाकर? हाँ, सब मतलब आरजेडी वाला जितना जहाँ जहाँ पुल गिरा है सब हम लोग रस्सी बांध के उसको खींच रहे हैं कि गिर जाओ पुल। हाँ, अरे आपके भ्रष्टाचार का वो नतीजा है। आपके जो है ना, जो सत्ता में ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हैं, जो बंदर बांट लगा रखे हैं, उन्हीं के हत्थे वो पुल चढ़ जा रहे हैं भाई। पर वो तो कह रहे हैं तेजस्वी को क्रेडिट लेना चाहिए, जैसे रोजगार का क्रेडिट ले रहे, पुल गिरने का भी ले। देखिए, हम तो क्रेडिट लेते हैं 5.5 लाख नौकरी का, और हम आगे भी क्रेडिट लेंगे। बिहार की जनता का साथ, समर्थन, प्यार, विश्वास हमारे साथ है, हमारे नेता के साथ है। तो निश्चित रूप से जो वादे हमारे नेता ने किए हैं बिहार की जनता के साथ उसको पूरा भी करेंगे। अब इनको सोचने की आवश्यकता है कि ये जो 17 साल के शासनकाल में अभी तक 12-13 पुल गिर दिए लगातार, अपहरण की घटनाएं, उसका क्रेडिट ये कब लेंगे? चलिए, हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।